अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और चैनल। आज का हमारा चैप्टर नंबर 5 है सरफेस टेंशन। इसकी डेफिनेशन है द बाउंड्री बिटवीन टू फेजेस इज जनरली डिस्क्राइब एज एन इंटरफेस। यानी कि एक बाउंड्री होती है जिसमें दो फेजेस होते हैं, इसको हम और डिस्क्राइब करती है इंटरफेस को। व्हेन वन ऑफ द फेज इज अ गैस, एक फेज जो है ना वो गैस की होती है, और अ वेपर या वेपर होते हैं, एंड द अदर अ लिक्विड और सॉलिड है, दूसरी जो होती है लिक्विड या सॉलिड होती है। द टर्म सरफेस इज कॉमनली यूज्ड, और ये सरफेस इसमें यूज किया जाता है। सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड पर यूनिट लेंथ ऑफ द सरफेस। यानी कि लिक्विड पर यूनिट लेंथ इसमें यूज होते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड, इट यूनिट इज न्यूटन पर मीटर, यानी इसका जो यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर है, mm2। एक्सप्लेनेशन है इसकी, the molecule inside the liquid interact equally with other molecule from all side। यानी कि इक्वली जो है ना इंटरफेस होता है, और अदर जो मॉलिक्यूल है ना वो ऑल साइड पे अवेलेबल होते हैं। वेयर एज द मॉलिक्यूल एट द सरफेस इज इफेक्टेड ओनली बाय द मॉलिक्यूल बिलो इट। द मॉलिक्यूल एक्सपोज टू एयर बिहेव डिफरेंटली। सरफेस मॉलिक्यूल्स आर compressed more tightly together, यानी कि एक दूसरे के साथ बहुत टाइटली तरीके से जुड़े होते हैं। फॉर्मिंग का सॉर्ट ऑफ स्किन ऑन द सरफेस, सरफेस पे एक स्किन लाई होती है विद लेस डिस्टेंस, जिसमें डिस्टेंस बहुत कम होता है बिटवीन देन कंपेयर टू द मॉलिक्यूल बिलो, और कंपेयर किया जाता है मॉलिक्यूल्स के साथ। द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड और अटैच्ड ऑन साइडवेज पे अटैच होती है, एंड टुवर्ड द इंटीरियर और इंटीरियर साइड पे भी। सो सरफेस मॉलिक्यूल्स आर बीइंग filled involved the liquid surface is therefore under tension, and surface area of the surface molecule is reduced। molecule जो है वो reduce खत्म हो जाते हैं। water is in particular has a very high surface tension। जो वाटर है ना उसकी जो सरफेस है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। this explains the characteristic round shape that liquids from when dropping through the air drop होती है। the molecule are all being pulled toward the center। जो मॉलिक्यूल होते हैं वो पुल कर देते हैं आगे की तरफ, सेंटर साइड में जो सेंटर होता है उधर। इसके बाद है फैक्टर इफेक्टिंग सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन पे जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। सरफेस टेंशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, यानी कि जब सरफेस टेंशन बढ़ती है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज भी बढ़ती है। एंड डिक्रीज विद डिक्रीज इन इंटर, या जब सरफेस टेंशन डिक्रीज होती है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज भी डिक्रीज यानी कम होती है। इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सरफेस टेंशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब सरफेस टेंशन बढ़ेगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बढ़ेगा, जब सरफेस टेंशन कम होगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कम होगी। उसके बाद टेम्परेचर है। सरफेस टेंशन डिक्रीज, जब सरफेस टेंशन कम होगी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एंड इंक्रीज विद द डिक्रीज इन, जब ये सरफेस टेंशन इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ये इसके अपोजिट है। इसके बाद इसकी आ जाती है एप्लीकेशन। इमल्सिफाइंग एजेंट रिड्यूस द सरफेस टेंशन। इमल्सिफाइंग एजेंट जो होते हैं ना वो रिड्यूस करते हैं सरफेस टेंशन को ऑफ ऑयल एंड वाटर, वाटर और ऑयल से, विच रिजल्ट इन स्टेबिलाईजेशन ऑफ इमल्सन, जिसके नतीजे में इमल्सन स्टेबल हो जाता है। इसके बाद है बाइल साल्ट रिड्यूस द सरफेस टेंशन। जो बाइल साल्ट होते हैं वो रिड्यूस करते हैं सरफेस टेंशन को, और काफ़ी इसमें यूज़ किए जाते हैं। और फैट इन डिओडिनम, और फैट में भी यूज़ होते हैं, और इसकी भी सरफेस टेंशन को कम करते हैं। विच रिजल्ट इन सोल्युबिलाइजेशन ऑफ लिपिड, जिसके नतीजे में लिपिड जो होता है सोल्यूबल हो जाते हैं। विच हेल्प इन दी डाइजेशन ऑफ लिपिड, जिसकी वजह से जो लिपिड्स हैं वो डाइजेस्ट कर जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है विस्कोसिटी, यानी कि गाढ़ापन। इसकी डेफिनेशन है रेजिस्टेंस इन फ्लो ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। ये मैंने अपनी तरफ से बताई है और बुक में ये है। विस्कोसिटी कैन बी डिस्क्राइब एज इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो होती है ऑफ एनी लिक्विड टू फ्लो कॉल्ड विस्कोसिटी। और किसी भी लिक्विड पे जो फ्लो करता है उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कोसिटी इज द फंडामेंटल टूल टू चेक द इंटरनल फ्रैक्शन ऑफ एनी लिक्विड, यानी कि एक फंडामेंटल टूल होता है जो किसी भी फ्रैक्शन के लिक्विड को चेक करता है। लाइक वाटर इज थिन सो इट इज
हैज लोअर विस्कोसिटी, यानी कि जो वाटर है उसकी विस्कोसिटी कम होती है। एंड द अदर हैंड, दूसरी तरफ हनी इज थिक, जो हनी है वो थिक भी होती है। एंड सो इट हैज हायर विस्कोसिटी, और उसकी जो विस्कोसिटी है वो ज़्यादा तेज होती है। जैसे आप शहद को फेंके तो वो ऐसा ऐसा जाएगा, पानी को आप डालेंगे तो वो जल्दी चला जाएगा, उसकी विस्कोसिटी कम होती है, उसका गाढ़ापन जो है पानी का वो कम होता है। उसके बाद हो जाता है विस्कोमीटर। These are the specialized equipment and apparatus used for the determination of viscosity of different liquid, यानी कि different liquid में different जो है ना विस्कोमीटर जो है यूज किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ विस्कोमीटर, इसकी टाइप्स हैं। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ विस्कोमीटर, द मोस्ट फेमस आर, यानी बहुत सारी है जो फेमस है वो बताएंगे। नंबर 1 पे है ऑस्टवाल्ड विस्कोमीटर और यूट्यूब विस्कोमीटर। नंबर 2 पे है रोटेशनल विस्कोमीटर, और नंबर 3 पे फैलिंग बार विस्कोमीटर। इसके बाद है फैक्टर इफेक्टिंग द विस्कोसिटी, यानी कि फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं विस्कोसिटी पे। नंबर 1 पे आ जाता है टेम्परेचर, विस्कोसिटी डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब विस्कोसिटी डिक्रीज होगी तो टेम्परेचर जो है ना वो इंक्रीज होगा। साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, विस्कोसिटी इंक्रीज विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि जब विस्कोसिटी बढ़ेगी तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल भी बढ़ेगा। मॉलिक्यूलर शेप है मोर इरेगुलर द लिक्विड मॉलिक्यूल शेप ग्रेटर वुड बी द विस्कोसिटी द लिक्विड, यानी कि उनकी मॉलिक्यूलर शेप जो है ना बड़ी होती है। मोर रेगुलर शेप ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल लेसर विद बी द विस्कोसिटी, यानी कि काफ़ी जो होते हैं ना उनकी मॉलिक्यूलर जो है ना शेप कम होती है। एडहेसिव फोर्सेस हैं, स्ट्रॉन्गर द एडहेसिव फोर्स है ग्रेटर वुड बी द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, यानी कि अगर स्ट्रॉन्ग होगी एडहेसिव फोर्स तो विस्कोसिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी। कोहेसिव फोर्स है स्ट्रॉन्ग द कोहेसिव फोर्स, यानी कि कोहेसिव फोर्स अगर ज़्यादा होंगी स्ट्रॉन्ग होंगी लेस वुड बी द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की विस्कोसिटी कम होगी। उसके बाद आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ विस्कोसिटी मेजरमेंट। Viscosity determination is a fundamental quality control test for syrup, suspension, thickness, and consistency. Viscosity is also given as the indication regarding quality and purity of liquid raw material, यानी कि ये raw material liquid की जो है ना प्योरिटी और क्वालिटी को बयान करती है। विस्कोसिटी टेल अस अबाउट द थिकनेस ऑफ लिक्विड सबस्टेंस, लिक्विड सबस्टेंस की थिकनेस को भी ये बताती है। Viscosity determination is also a key quality control test for oil based injection and suspension, यानी कि ऑयल जो होते हैं लिक्विड इंजेक्शन इन चीज़ों की भी क्वालिटी बताती है। विस्कोसिटी इनहेंस मिथाइल सेलुलोज हाइड्रोक्सी सेलुलोज हो गया एंड यूज इन ऑप्थाल्मिक सॉल्यूशन टू इंक्रीज देयर विस्कोसिटी, ताकि इनकी विस्कोसिटी जो है ना वो इंक्रीज की जा सके। This enables the formulation of remain in the eyes longer and gives more time for the drug to exert its therapeutic activity or undergo absorption, यानी कि ये थेराप्यूटिक एक्टिविटी में भी काम आती है और अंडरगो एब्जॉर्प्शन जो होती है मॉलिक्यूल्स की उसको भी ये करवाती है। आई होप कि आपको यहाँ तक वीडियो सही से समझ में आ गई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।